Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says an object is moving in a plane with a constant acceleration. Establish the relation for the position vector and the velocity of the body at any time t dash in terms of those at another time t. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मोशन पहले किसमें है, प्लेन में मोशन है, और ऑब्जेक्ट का मोशन प्लेन में है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हमें पोजीशन वेक्टर को हमें यहाँ पर निकालना है एंड वेलोसिटी के बीच का फंक्शन निकालना है एट टू डिफरेंट टाइम टी डैश एंड टी। तो हमें यहाँ पर ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? इसे आप काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर बोल सकते हैं मोशन इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना दिया है, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसके उसको फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमें इसमें दिया गया ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक्स वाई जेड के जगह एक आर वेक्टर को चूज करेंगे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, इसका कांस्टेंट है। तो देखिए आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमने मान ली है, यहाँ पर हमें दो टाइम इंटरवल पे निकालना है, टी एंड टी डैश पे। तो मान लीजिए उसकी चेंज इन वेलोसिटी वी डैश माइनस वी आ रही है, और टाइम इंटरवल हमने क्या ले लिया यहाँ से, टी डैश माइनस टी। तो ये आपका क्या गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमने लिख लिया वी डैश माइनस वी डिवाइड बाय टी डैश माइनस टी। अब देखिए, अब यहाँ से हम वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू वी डैश माइनस ऑफ वी। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वी डैश को हम लिख सकते हैं वी प्लस एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, और टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी आपका इस तरीके से यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी का। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है वो पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी के बीच में फाइंड आउट करनी है विद टाइम। तो अभी हमें पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय टी डैश माइनस टी टाइम इंटरवल। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जो भी आपका चेंज आता है कितना पोजीशन वेक्टर में, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। जिस टाइम इंटरवल में चेंज आए वो आपका क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऐसा ही डिफाइन होती है। तो हम इसको सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं वी एवरेज इंटू टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू अवर आर डैश वेक्टर माइनस ऑफ अवर आर वेक्टर। हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, और हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, आर डैश वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो ये हो जाएगा आर प्लस वी एवरेज इंटू टी डैश माइनस ऑफ टी। तो ये आपके मान लीजिए इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन क्या आ गया आपकी, ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिखाया दिया है, वी एवरेज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर वी एवरेज वाले टर्म को हटाना है। तो वी एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को आप क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइन एज द v प्लस वी प्राइम डिवाइड बाई टू। ये क्या होती है, आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। ये किस चीज का फॉर्मूला, आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल बिटवीन टी से टी डैश के बीच में जो हमारा टाइम इंटरवल है। तो यहाँ से आपकी एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम ये वैल्यू जो हमारी है, ये लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि आपका आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस वी एवरेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी और वी प्राइम डिवाइड बाय टू, और यहाँ से हमने क्या कर लिया इसको, टी डैश माइनस टी। ये हमने इक्वेशन थर्ड में जो वैल्यू आई थी वी एवरेज की, इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन टू में। तो अब हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाइड करते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस हाफ टी डैश माइनस टी को आपने क्या ले लिया, आउटसाइड ले लिया, और v प्लस वी डैश। और वी डैश को हम क्या इक्वेशन 1 से यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। हमने इसको v वेक्टर ऐसे लिख दिया, और v प्राइम वेक्टर है हमने उसको इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर दिया। तो हो जाएगा v वेक्टर प्लस ऑफ एक्सेलरेशन, और आपका यहाँ से आ जाएगा टी डैश माइनस टी, और फिर ये आपका ब्रैकेट यहाँ पर इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस, अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका v वेक्टर टी प्राइम माइनस टी डिवाइड बाई टू, ये ऐसा आ जाएगा, प्लस अब इसको आप क्या कर लीजिए,
सॉरी, ये आप यहाँ से इसको वी वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ के आपका टू वी वेक्टर हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर टू वी वेक्टर लिख लिया और टू से यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा, हाफ। अब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा टी डैश माइनस टी का होल स्क्वायर। आपका यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी। अब इसको फाइनली जब हम सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे, तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, हम लिख सकते हैं कि आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर आपका आ जाएगा। और यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वी वेक्टर और टी डैश माइनस ऑफ और टी वेक्टर प्लस ए बाई टू, और इसको लिख सकते हैं टी डैश माइनस टी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा, फाइनल रिलेशनशिप इनके बीच में जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि एस्टेब्लिश करनी थी रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर डैश और आर वेक्टर, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है एट डिफरेंट टाइम, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी हमारे यहाँ पर आ गई है, एंड डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, टी डैश और टी आपका डिफरेंट टाइम इंस्टेंट है। और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर ए क्या किया, एज्यूम किया है। So this is our final result. So I hope you all understood this concept. Best of luck.